हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स करी गई हैं, जिसमें से कुछ डिफेंस को लेकर हैं। तो जो भाषण प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया था उसमें जो फोकस है ये क्रिटिकल सेक्टर में आत्मनिर्भरता और डिफेंस को लेकर ज्यादा था, जो कि शोकेस करता है कि अथॉरिटीज में प्रायोरिटीज चेंज हुई हैं और ये एक बहुत अच्छा साइन है। तो जो सबसे बड़ी अनाउंसमेंट थी वो ये थी कि इंडिया 2035 तक यानी कि आने वाले 10 साल में एक नेशनल सिक्योरिटी शील्ड बनाएगा जो कि मल्टी लेयर्ड होगी और इसमें मॉडर्न सर्विलेंस, साइबर सिक्योरिटी मेजर्स, फिजिकल सेफगार्ड सिस्टम्स को लगाया जाएगा। फिजिकल सेफगार्ड सिस्टम मतलब एयर डिफेंस सिस्टम्स, और इसको मिशन सुदर्शन चक्र के अंतर्गत बनाया जाएगा। तो इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है। इजराइल में आयरन डोम है। इजराइल का साइज बहुत बड़ा नहीं है, इसके कंपैरिजन में इंडिया एक बड़ी कंट्री है और पूरे इंडिया को ऐसी डिफेंसिव शील्ड से कवर करना एक मेजर टास्क है। फिलहाल इंपॉर्टेंट मिलिट्री साइट्स और इंपॉर्टेंट नेशनल सिक्योरिटी साइट्स जो हैं ये एयर डिफेंस शील्ड के अंतर्गत आती हैं, लेकिन मेजर सिविल एरियाज जो हैं ये अभी कवर नहीं किए गए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स को भले ही यहाँ पर कवर किया गया है, इसलिए ये चीज़ आप अभी से देखेंगे कि इंडिया द्वारा एयर डिफेंस सिस्टम्स पर बहुत अच्छा खासा स्पेंड किया जा रहा है। हम मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम्स को डेवलप कर रहे हैं और ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम्स को बना रहे हैं जो कि सीड और डेड ऑपरेशंस के अगेंस्ट भी कारगर साबित हों। इसमें चाहे आपका QRSAM हो चाहे आकाश NG हो, ये दोनों ही काफी रिडंडेंट सिस्टम है। सिमिलर पैटर्न आपको प्रोजेक्ट कुशा में भी दिखेगा। तो ये न्यूज भी आ रही है कि इंडिया द्वारा एडिशनल S400 बैटरीज को लिया जा सकता है करीबन 2 के नंबर में। तो 5 हम पहले परचेज कर चुके हैं, 3 ऑपरेशनल हैं, 2 आने बाकी हैं और 2 एडिशनल यहाँ पर ले लिए जाएंगे। तो टोटल S400 की संख्या हमारी सर्विस में 7 की हो जाएगी। फिर उसके ऊपर प्रोजेक्ट कुशा के अंतर्गत एयर डिफेंस सिस्टम्स लिए जाएंगे जहाँ पर बैटरीज का नंबर 12 तक मिनिमम पहुँचेगा और वहाँ पर भी आपको प्रोटेक्शन मिलेगा 350 से 400 किलोमीटर का मैक्सिमम। तो प्रोजेक्ट कुशा को भी स्पीड अप किया गया है और उसके अंतर्गत जो M2 इंटरसेप्टर है इसका टेस्ट इस साल के एंड तक या फिर अगले साल किया जा सकता है। वहीं पर जो M3 इंटरसेप्टर होगा जो कि 350 से 400 किलोमीटर की रेंज में इंटरसेप्शन करने में सक्षम होगा, उसका टेस्ट 2027 तक हो सकता है और ये पूरा सिस्टम 2030 तक सर्विस में इंडक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद जो हमारे द्वारा 2 एडिशनल S400 बैटरीज को लिया जाएगा ये भी उसी पीरियड के अराउंड हमारे सर्विस में इंडक्ट हो रहे होंगे। तो लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स पर हमारे द्वारा काम किया जा रहा है। ये LRSAM है, इसके बाद MRSAM भी हमारी सर्विस में है जो कि 100+ किलोमीटर की रेंज में टारगेट को इंटरसेप्ट कर सकती हैं। उसके बाद सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं जो कि 70, 50 और 30 किलोमीटर की रेंज में टारगेट को इंटरसेप्ट कर पाती हैं। फिर आपके V-SHORAD सिस्टम्स हैं जो कि 6 से 10 किलोमीटर की रेंज में टारगेट इंटरसेप्ट कर सकते हैं। फिर आपके आते हैं एंटी सैटेलाइट वेपन्स, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स, जिस पर हम काम कर रहे हैं। तो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल की बात करें तो फेज़ 2 पर हमारे द्वारा काम किया जा रहा है और AD-1 मिसाइल को हम टेस्ट कर चुके हैं जो कि एक एंडो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्टर है और लोअर एक्सो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्शन कर सकता है। वहीं पर AD-2 का भी टेस्ट अभी किया जाना है जो कि एक्सो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्शन करने में सक्षम होंगे और ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स तक को इंटरसेप्ट कर पाएंगे। साथ में हमारे द्वारा हमारे वॉरशिप्स को भी एज एन AD प्लेटफॉर्म यानी कि एयर डिफेंस प्लेटफॉर्म के रूप में डेवलप किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत प्रोजेक्ट 18 के जो डिस्ट्रॉयर होंगे वो एड यानी कि एडवांस एयर डिफेंस या फिर AD-1 मिसाइल या फिर प्रोजेक्ट कुशा के M2 इंटरसेप्टर को फायर करने में सक्षम होंगे। ये कुछ एजिस BMD की तरह काम करेगा। तो यहाँ पर जो आपको एयर डिफेंस सिस्टम्स का डेवलपमेंट दिख रहा है ये आज से चालू नहीं किया गया है। अगर प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि 2035 तक ये सिस्टम एक्टिव हो जाएगा तो इस पर काम हम 1 दशक से पहले से कर रहे हैं। तो ये लॉन्ग टर्म विजन का पार्ट है। इवन हमारे द्वारा हाइपरसोनिक इंटरसेप्टर्स पर भी काम किया जा रहा है जो कि हाइपरसोनिक वॉरहेड को या फिर मिसाइल्स को भी इंटरसेप्ट करने में सक्षम होंगे। और यहाँ पर हम खाली मिसाइल ही डेवलप नहीं कर रहे हैं बल्कि नेक्स्ट जनरेशन सर्विलेंस सिस्टम्स भी बना रहे हैं, जिसके अंतर्गत एडवांस लॉन्ग रेंज रडार सिस्टम्स को डेवलप किया जा रहा है जो कि हर जगह डिप्लॉय किए जाएंगे। फिर मिलिट्री सैटेलाइट्स का एक नेटवर्क होगा जो कि हमें अर्ली वार्निंग प्रोवाइड कराएगा, जिस पर एक्ट करते हुए दूसरे प्लेटफॉर्म एक्टिवेट होंगे जैसे कि AWACS हो गए और ग्राउंड बेस्ड रडार्स हो गए। AWACS की बात करें तो यहाँ पर इनकी भी संख्या हम बढ़ा रहे हैं। ये चीज़ हम जानते हैं कि अभी जो प्लान है ये 18 के आसपास AWACS को सर्विस में इंडक्ट करने का है, जिसके अंतर्गत अभी नेत्र मार्क 1A 6 के नंबर में लिए जाने हैं और 6 के नंबर में नेत्र मार्क 2 लिए जाएंगे, जिन पर काम चल रहा है। हमारे पास 6 AWACS पहले से एक्टिव हैं तो 18 AWACS हो जाएंगे, जिनके नंबर आगे बढ़ने ही वाले हैं। फिर आपके दूसरे शॉर्ट रेंज रडार सिस्टम्स होंगे जो कि एडिशनल सर्विलेंस लेयर का काम करेंगे। तो इन सब में जो की फैक्टर होगा ये डेटा लिंक का होगा। आपको ये सारे सिस्टम कनेक्ट करने हैं एक ही धागे से, जो कि आपका डेटा लिंक होगा, जो कि सारी कैलकुलेशन करेगा, थ्रेट एनालिसिस करेगा और उसके हिसाब से सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा कि किसी भी वेक्टर को कैसे एंगेज करना है। तो पाकिस्तान का क्या माइंडसेट है ये चीज़ हम जानते हैं।
ये सिविलियन टारगेट्स को ही निशाना बनाने की कोशिश करेंगे और इसलिए फ्यूचर में जो इंपॉर्टेंट सिविल एसेट्स हैं उनको भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने की रिक्वायरमेंट होगी, जो कि मिशन सुदर्शन चक्र के अंतर्गत ही किया जाएगा। तो एयरफोर्स का अपना IACCS है, जिसके अंतर्गत सारे सर्विलेंस सिस्टम्स और एयर डिफेंस सिस्टम्स आते हैं। वहीं पर आर्मी का अपना आकाश तीर है। ये सब आपको कंबाइन करना पड़ेगा और एक यूनिफाइड सिस्टम आपको बनाना पड़ेगा, जिसके थ्रू ही ये जो आप शील्ड बनाने का प्रयास कर रहे हैं ये कारगर साबित हो पाएगा। इवन जो इंपोर्टेड एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं हम उनको भी मॉडिफाई कर रहे हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले रिपोर्ट आई थी कि जो इजरायली स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम है उनको भी हम अपग्रेड कर रहे हैं ताकि IACCS से इनको इंटीग्रेट किया जा सके। तो ये एक कॉम्प्लेक्स टास्क है। सिस्टम्स डेवलप करना अलग, इंफॉर्मेशन को एक्वायर करना अलग, इन सबको कनेक्ट करके रिजल्ट देना अलग। इवन अब हम फोकस कर रहे हैं iStar जैसे प्लेटफॉर्म्स पर भी, कॉमजैम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर और मैरीटाइम सर्विलेंस प्लेटफॉर्म्स पर भी। आपको सबका यूनिफाइड डेटा चाहिए होगा और इसके लिए एक पावरफुल डेटा लिंक की रिक्वायरमेंट होगी और ये एक की फैक्टर है जिसके बारे में ज़्यादा कोई डिस्कस नहीं करता है। तो ये प्रोजेक्ट काफ़ी एम्बिशियस है पर हम सही डायरेक्शन में आगे भी बढ़ रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में इसका एक डेमो हमने दिया है। यही चीज़ 2035 तक और भी लार्ज स्केल में एक्सपैंड हो जाएगी, जिसमें एडिशनल एयर डिफेंस सिस्टम्स ऐड हो जाएंगे, सर्विलेंस सिस्टम्स ऐड हो जाएंगे, सैटेलाइट्स ऐड हो जाएंगी, पावरफुल डेटा लिंक भी ऐड हो जाएगा और आपको साथ में चाहिए होगा एक रोबस्ट साइबर सिक्योरिटी स्ट्रक्चर। तो ये जो 10 साल का पीरियड सामने रखा गया है ये एक्चुअली एक एम्बिशियस टाइमलाइन है, लेकिन कई चीजें यहाँ पर प्लेस में है जो कि शोकेस करती हैं कि ये अचीवेबल है। इवन जब सैटेलाइट की बात आती है जहाँ पर हम एक्चुअली लैग कर रहे हैं, उसके लिए भी गवर्नमेंट द्वारा 52 मिलिट्री सैटेलाइट के लॉन्च को फास्ट ट्रैक किया जा रहा है और ये 2029 तक कंक्लूड कर लिया जाएगा। जो प्रोजेक्ट है इसका कॉस्ट पड़ेगा 26,968 करोड़। तो थ्रेट के अगेंस्ट में प्रॉपर रिएक्शन के लिए आपकी जो ISR कैपेबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए और इसलिए जो मिलिट्री सैटेलाइट्स हैं इन पर जोर डाला जा रहा है, साथ में एवैक्स पर जोर डाला जा रहा है और iStar जैसे प्लेटफॉर्म्स पर भी जोर डाला जा रहा है, जिसके अंतर्गत iStar के भी प्रोक्योरमेंट को फास्ट ट्रैक किया गया है। और ये चीज़ देखी जा सकती है कि मिशन सुदर्शन चक्र को सक्सेस बनाने के लिए अभी से स्टेप लिए जा रहे हैं। तो ये मात्र स्लोगन भर नहीं है, इवन हमारे द्वारा एडवांस डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स को भी बनाया जा रहा है जो कि एंटी ड्रोन ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी हमने इनको थोड़ा बहुत यूज किया था। तो ऐसा नहीं है कि हम लार्ज और हाई स्पीड प्रोजेक्टाइल्स के अगेंस्ट ही तैयारी कर रहे हैं, बल्कि जो ड्रोन्स हैं जो कि एक्चुअली ज्यादा बड़ा थ्रेट है उनके अगेंस्ट भी हमारी तैयारी है और एडवांस एंटी एयर गन्स पर भी हम काम कर रहे हैं, जैसे कि L70 के एडवांस वर्जन्स हो गए। तो जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं मिशन सुदर्शन चक्र को सक्सेस बनाने के लिए वो हमारे पास हैं। इनमें से ज्यादातर पर हम काम कर रहे हैं या तो ऑलमोस्ट काम खत्म होने वाला है। खाली एक ही दो ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर काम इनिशिएट करना है। इसलिए जो 2035 की टाइमलाइन यहाँ पर रखी गई है ये रियलिस्टिक लगती है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।